नमस्कार, कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने हिंदी की पूरा मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक मैंने हिंदी को डिटेल में डिस्कस कर दिया हुआ है और हमारी सीडीपी भी जो यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास है उसको भी हमने चैप्टर वाइज फिनिश कर दिया है। तो आज हमारी साइंस की पहली क्लास रहेगी जहां पे हम फूड चैप्टर को एकदम बढ़िया से डिफाइन करने वाले हैं। यानी हम क्लास बाई क्लास यानी अभी क्लास 1 है, फिर क्लास 2 ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपकी सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको वही है कि बहुत ही विधिवत क्वेश्चंस के साथ में एकदम सही गाइडेंस के साथ में चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। 100% आप कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा 100%। ठीक है, चलते फिर। आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लाइक शेयर तो कर देंगे तो ताकि वही है कि आप जानते हैं कि एक वीडियो में काफी यार मेहनत लगती है। तो वही है, पढ़ते रहिए एकदम, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम जहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम हवा में पास हो जाओगे यार अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सारा टॉपिक बाय टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए सीरीज बाय सीरीज। लेकिन आज हम साइंस की पहली क्लास को लेके आए हुए हैं जिसमें हम फूड चैप्टर को यानी भोजन चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से डिफाइन करेंगे। आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बचा हुआ चैप्टर में है पार्ट 2 में लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए जितना है वो आज मैं पार्ट 1 में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है, आप खुद देखिएगा। मैंने पिक्चर के थ्रू सारा समझाने की कोशिश करूंगा कि भोजन यानी फूड यानी सोर्स ऑफ फूड होते क्या है, भोजन के स्रोत के बारे में बात करूंगा। देन उसके बाद में सूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम, इनके बारे में डिफाइन करूंगा। जड़ और तना, इनके बारे में डिफाइन करूंगा। उसके बाद में हम अनाज के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम अनाज के बारे में इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम दालों के बारे में जानेंगे, दालों के पॉइंट्स को जानेंगे। उसके बाद में सब्जियों के पॉइंट्स जानेंगे। यानी हर टॉपिक यानी इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और उसके बाद में हम फ्रूट्स के बारे में, फल के बारे में जानेंगे। यानी इतना सेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो वही है कि 4-5 नंबर आपके एकदम क्लियर हैं। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर आप पहली बार आए तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगर आप पहली बार आए हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी जो हमारी साइंस का सीटेट में साइंस का जो टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं फूड चैप्टर को, यानी भोजन चैप्टर क्या होता है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे गए हैं, हम उनको डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलते फिर आगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, वैरायटी ऑफ फ्रूट। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कुछ सब्जियां आपको दिखा रहा हूं कि जिनमें मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे पनीर आपको दिख रही होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ दिखा रहा हूं ना। तो इसका माध्यम क्या है, यानी इसका मतलब क्या। और यहाँ पे मैंने खीर आपको दिखाई हुई पिक्चर में, तो इनका मतलब क्या है कि जैसे वैरायटी ऑफ फूड्स, ये क्या है वैरायटी ऑफ फूड्स, इनका मतलब क्या है। यानी ये पनीर बनी हुई है तो ये कैसे बनी हुई है। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आपको पनीर दिखा रहा हूं कि ये पनीर है। अब आपके माइंड में चलेगा कि ये पनीर कैसे बनी होगी, यानी इसके लिए हमें किन किन चीजों की नीड हुई होगी, है ना। तो वही बातें आज हम बढ़िया से समझने वाले हैं कि इसके लिए हमें दूध की जरूरत पड़ी होगी। दूध के अलावा हमें क्या, वो पानी के अलावा वाटर की जरूरत, पानी, उसके अलावा जो है हमें काजू बादाम जो भी चीजें हैं, यानी जो भी एक खीर को बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ी हुई है वो कैसे बना हुआ है, यानी वो क्या है, उन चीजों के बारे में आज हम डिफाइन करेंगे। जैसे दूध है, दूध में प्लांट से मिला हुआ है या एनिमल से मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है, इन सारी बातों को आज हम डिटेल में बढ़िया तरीके से समझेंगे। यानी यहाँ पे हम आपको केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ फूड्स और ये खीर जो मैंने आपको दिखाई हुई है पिक्चर के माध्यम से, इसका केवल इतना मतलब है, मैं सिर्फ इन दोनों के पिक्चर के माध्यम से आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ये वैरायटी ऑफ फूड्स, इनका मतलब ये है कि ये चीजें कैसे बनी हुई है। ठीक है, अभी क्या है, हम भोजन चैप्टर को लेके चल रहे हैं, यानी फूड चैप्टर को लेके चल रहे हैं, इसलिए हम फूड से रिलेटेड यानी खाने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो वही है, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मजेदार वही है, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, चलते हैं फिर हम फर्स्ट स्लाइड पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं। पहली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भोजन के स्रोत यानी स्रोत क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल तो नहीं दूंगा बट मैं एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करना है इडली के बारे में कि ये कैसे बनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको दिखा वैरायटी ऑफ फूड्स दिखाए,
खीर दिखाई ना, तो मैंने वहां पे आपको बताना था कि कैसे बनी हुई है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे उठाया हुआ है कि जैसे इडली है तो ये कैसे बनी होगी, इसमें राइस जो है या फिर उड़द की दाल है या फिर सॉल्ट और वाटर, जैसे ये चीजें जैसे नंबर 1 में इन्होंने बताया कि इसमें राइस है, ठीक है। फिर इन्होंने नंबर 2 पे बोला कि इसमें उड़द की दाल है। फिर नंबर 3 पे इन्होंने बोला कि सॉल्ट है। फिर इन्होंने बोला वाटर है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो राइस है इसका सोर्स क्या है, यानी ये कहां से हमको मिला होगा। तो सिंपल इन्होंने हमें डिफाइन किया हुआ है कि ये प्लांट से मिला होगा। कहां से मिला होगा, पौधों से। यानी हम आज डिफाइन करने वाले हैं कि कौन सी चीज हमको प्लांट से मिलती है, कौन सी एनिमल से मिलती है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बार बार प्रीवियस में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उड़द की दाल की बात करें तो ये भी हमें कहां, पौधों से प्राप्त होती है। कहां से, पौधों से प्राप्त होती है। सॉल्ट की बात करें तो ये हमें ओशियन से यानी समुद्रों से प्राप्त होता है। वाटर की बात करें तो ये हमें रिवर से, नदियों से प्राप्त होता है, जहां से इनको फिल्टर करके बार बार अच्छा किया जाता है, फिल्टर करके पानी को अच्छा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बात करें, अब मैं आपको केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके स्रोत क्या होते हैं, यानी भोजन जो है उनके स्रोत क्या क्या है, यानी हमको भोजन कहां कहां से मिलता है, ठीक है। एज अ टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हो, सीटेट देने जा रहे हो, तो इतनी नॉर्मल बातें आपको यार समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो केवल मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज हमको कहां से मिलती है। लाइक अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो मैंने बोला कि सॉल्ट जो होता है ओशियन से प्राप्त होता है। चावल की बात करें तो चावल में आपको मैं क्या ही कॉन्सेप्ट बताऊं, राइस में, उड़द की दाल में क्या कॉन्सेप्ट बताऊं, तो समझ में आ रहा होगा। सॉल्ट की अगर हम बात करें तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि सॉल्ट होता क्या है। लाइक अगला चैप्टर जो मैं आपके लिए लाऊंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक है। फिर उसमें तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूं कि सॉल्ट क्या होता है। देखो सिंपल फंडा है कि अगर मैंने मान लीजिए कोई एसिड लिया, कौन सा, अगर हमने क्या किया, कोई एसिड लिया, और एसिड जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया, क्या लिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे सारी चीजें आपको वर्ड टू वर्ड मैं क्लियर करूंगा। देखो जैसे मैंने एसिड लिखा, ठीक है, मैंने HCl लिखा, और एक हमने क्या किया, बेस लिखा। क्या लिखा, बेस। जैसे NaOH हो गया, क्या लिया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमन में हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक एसिड ले लिया और एक हमने बेस ले लिया। सिंपल है ना। और एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये भी मैं अभी आपको डिफाइन कर दूंगा, ताकि आपको बाद में कुछ भी पढ़ना ना पड़े। देखिएगा, अब हमने कहा कि एसिड और बेस अगर मिलेगा, मान लीजिएगा अगर एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट। और प्लस का वाटर जो होता है वो बाहर निकलता है। जैसे देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पे मैंने HCl लिखा हुआ है, NaOH लिखा हुआ, इसको मैं फिर से लिख लूं। मान लीजिए हमने यहाँ पे HCl लिखा और फिर इसका हमने यहाँ पे बेस एक लिया NaOH। अब देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि ये NaCl जो है यहाँ से अलग हो रहा है, और बचा क्या, H2O बाहर हो रहा है। सिंपल, देखो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl, यानी जो NaCl बना हुआ है यही एक सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। आगे क्या, H और O यानी H2O यानी वाटर जो है वो हमारा बाहर हुआ है, ठीक है। वही मैं आपको इस रिएक्शन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या बना था, NaCl, और H2O बाहर निकल गया था, पानी है ना, वाटर जो है बाहर निकल गया था। अब आपको ये समझ में आ गया कि एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। सिंपल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं हर पॉइंट को लेके चलूंगा डिटेल में। ऐसा नहीं कि मैं बस आपको थ्योरी बता दूं, पढ़ दूं, बस हो गया, है ना। अब यहाँ पे फीड करके, यहाँ पे सेव करके तो कोई भी पढ़ देगा, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। बहुत ही गर्मी है, अगर मैं फैन चला दूंगा तो फिर नॉइज जाएगा, इसलिए नहीं चला रहा हूं, ठीक है। तो आप समझते हैं कि एसिड क्या होता है, फिर समझेंगे बेस क्या होता है। देखिएगा, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है, आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर एसिड है, यानी अगर उन्होंने बात करी किसकी, एसिड की, मान लीजिएगा अगर एसिड है तो एसिड जो होता है वो H+ देने के लिए रेडी रहता है। यानी क्या करेगा, H+ देने के लिए रेडी रहेगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने HCl लिखा था, तो HCl में H जो है वो पॉजिटिव है और Cl जो है वो निगेटिव है, ठीक है। सिंपल, आपको H+ दिखा तो ये एसिड है, और ऐसा बताया था आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेस की, यानी क्षार क्या होता है, बेस जैसे मैंने अभी आपको बताया था NaOH, और चाहे तो आप KOH भी ले सकते हैं। अब NaOH में आपको पता है कि Na जो है वो पॉजिटिव है और OH जो है वो निगेटिव है। सिंपल। अब आपको पता है कि NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों है। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम इसीलिए है क्योंकि Na पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वाला पहले बोला जाता है और निगेटिव वाला बाद में बोला जाता है। आपको दिख रहा होगा कि OH जो है वो लास्ट में है, यानी Na जो है पॉजिटिव वाला पहला है।
इसलिए पहली वाली चीजों को यानी पॉजिटिव वाली चीजों को पहले बोलिए, ठीक है। सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सॉल्ट क्या होता है, यानी एसिड और बेस मिलेगा तो बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। और एसिड क्या होता है? जो H+ देने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। बेस क्या होता है? कि जो OH देने के लिए रेडी रहता है। सिंपल, समझ में आ गया। अब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अब इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का नाम क्या है कि अगर एसिड और बेस मिलता है और सॉल्ट बनता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं हर चीज को डिटेल में लेके चलूंगा। सिंपल वही है कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि बस मैंने एक स्लाइड रटा दी, उसके माध्यम से हजारों क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। आज आपका ये भी तैयार हो गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है ना। इस पूरी अभिक्रिया को, इस पूरी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे यही समझने की बात थी, बाकी उड़द की दाल और इनकी मैं बात क्या ही करूं। सिंपल आपको ये भी समझ में आ गया कि ये कहां से हमको मिलता है? प्लांट से। उड़द की दाल भी हमको प्लांट से मिलती है, सॉल्ट जो है वो ओशियन से मिलता है, वाटर जो है रिवर से मिलता है, ठीक है। तो यहां से आपको एक रेसिपी भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इन्होंने हमसे क्या बोला है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और नेक्स्ट स्लाइड को पढ़िए और समझ समझ के चीजों को करते रहिए ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। अब इस स्लाइड में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कही है, इसको आप पढ़िएगा और समझ के आंसर बताने की, वही आंसर क्या बताओगे, पढ़िएगा बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है, बहुत ही जबरदस्त सेशन है आपके लिए। देखो यहाँ पे हम सोर्स ऑफ फूड की बात करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं कि एक प्लांट है, आपको दिख रहा होगा कि एक पौधा है, वो कितने यानी क्या लिखा हुआ है? प्लांट पार्ट्स, यानी पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक पौधा जो होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, यानी पौधा के मुख्य भाग इसके कितने होते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा सूट सिस्टम है और दूसरा वाला हमारा रूट सिस्टम है। बहुत ही सिंपल है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी पौधे का जो भाग होता है, पौधा होता है वो टू टाइप यानी टू पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। कैसे? जैसे एक आपको दिख रहा होगा कि जड़ें जो है मिट्टी के अंदर दिख रही है एक में, ठीक है। और एक ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है वो आपको मिट्टी से बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो जो मिट्टी के, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जो आपको जड़ें जमीन में दिख रही हैं और बाकी जो ऊपर भाग है यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। और जो नीचे का यानी जड़ों का है जो, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। अब बताओ इसमें आपको समझ में देर लग रही? बहुत ही सिंपल है कि अगर तो तना जो यानी मिट्टी के ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन नीचे का जो है यानी जड़ जो पानी जो मिट्टी के अंदर वगैरह धसी हुई है उनको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पढ़िएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है आगे। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। फिलहाल के लिए अभी हम यहां पे पढ़ लेते हैं कि सूट सिस्टम में क्या क्या बताया गया। देखो सूट सिस्टम में इन्होंने बोला कि फ्लावर होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने फ्लावर देखा है कि ये ऊपर ही होता है मिट्टी के, है ना। फ्रूट, हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्रूट भी ऊपर ही लगते हैं, मिट्टी में जड़ में थोड़ी ना लग जाएगा, है ना। स्टिम होते हैं, लीफ होते हैं, नूड होते हैं और उसके बाद में इंटरनोड होते हैं, बड होते हैं। इन सारी बातों का बताया जा रहा है कि ये जो है ऊपर की चीजें यानी पत्तियां वगैरह हैं, जिन चीजों से जुड़े हुए हैं उनको उनको न्यूड बोलते हैं, यानी जहां से कनेक्ट हुए हैं, लीफ वगैरह, पत्तियां, फ्लावर, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? जो ऊपर की चीजें हैं, ठीक है। बाकी जो जड़ें हैं उनमें प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है, इन जड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम प्लांट को डिफाइन करेंगे, यानी अभी जब हम प्लांट वाला चैप्टर, फिलहाल के लिए तो अभी हम फूड चैप्टर चला रहे हैं, यानी भोजन चैप्टर चला रहे हैं। लेकिन अगर अभी हम प्लांट को जब स्टार्ट करेंगे तब हम पूरा आपको प्लांट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी प्लांट होता क्या है, कहां कहां से उसके पार्ट कितने होते हैं, पूरा एकदम डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन अभी हम अपने पॉइंट से मिस नहीं हो सकते कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम फूड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे अभी फूड पढ़ लो यार, नहीं तो सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई कि एक प्लांट जो होता है, एक पौधा जो होता है, वो टू टाइप में कैटेगराइज होता है। पहला वाला क्या है हमारा? सूट सिस्टम, दूसरा वाला रूट सिस्टम। यानी सूट का मतलब कि वो जो पौधा है मिट्टी के ऊपर वाला तना जो है, ठीक है, और जो मिट्टी के अंदर है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है सीटेट में कि कितने पार्ट होते हैं एक प्लांट के, जहां पे आपको याद रखना है कि सूट होता है और एक रूट होता है, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, समझ में आ गई होगी आपको। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अभी हम अब यहाँ पे जरा एक बात समझ लीजिएगा
कि कौन कौन सी चीजों को हम खाते हैं, यानी क्या खाते हैं, कौन कौन सी चीजें। जैसे जड़ की बात करी जाए, अगर हम यहाँ पे रूट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि अगर हम जड़ की बात करें कि हम क्या खाते हैं, जड़ में कौन कौन सी जड़ें खाते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम मूली की जड़ें भी खा ले। मूली क्या है, जड़ है, गाजर है, सलजम है, शकरकंद है, चुकंदर है, यानी इन चीजों को हम खाते हैं। ये क्या है, ये जड़ें हैं। क्या है, जड़ें। जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मूली क्या है, गाजर, सलजम, शकरकंद, चुकंदर ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, जड़ें हैं जिनको हम खाते हैं। क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये बात आपसे ऑप्शन में वो पूछ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तने की। तने में हम क्या खाते हैं, अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इन चीजों को हम क्या करते हैं, ये तने हैं। क्या है, ये तने, यानी आलू होता तो जमीन में है और प्याज भी जमीन, अदरक भी होती तो जमीन में, बट ये क्या है, ये तना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आपको जानना बहुत जरूरी है। यही बातें एक्सेप्शन के तौर से आपसे वो पूछ देता है, क्योंकि आपको पता है कि प्याज तो नीचे होता है तो आप जड़े बताओगे उसको, लेकिन वो क्या है, वो एक तना है, ठीक है। आलू क्या है, आलू भी एक तना है। अदरक क्या है, अदरक भी तना है। तो इस स्लाइड को भी आप समझ लीजिए, सिंपल बात है कि हमें जड़ में याद रखना है मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद, चुकंदर वगैरह क्या है, क्या है, जड़ें हैं। बाकी तने की बात करी जाए, आलू आपको याद रखना है कि आलू अभी 2000 यानी अभी जो 2024 में 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें आलू के बारे में पूछा गया है। यानी आलू क्या है, जड़ है कि तना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी नहीं। आप ये मत समझना कि मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं, आपका दिमाग वहां पे ऐसे चलेगा। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तब इसी स्पीड से आपका दिमाग वहां पे चलने वाला है, ठीक है। चलिए फिर अब हम आगे चलेंगे, देखते हैं आगे हमसे क्या बोला गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कल से हम लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में हम लाइव आएंगे 100%। आप उसको पढ़ने, आप वहां पे आइएगा, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिए, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करूंगा। 100% आपसे मेरा कनेक्शन होने वाला है, इंटरेक्शन होने वाला है, जस्ट लाइव, ठीक है, कल से। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और डिस्कस कर लें कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है। सरसों के खेत मैंने आपके लिए बना के रखे हैं नीचे, बढ़िया से देखिएगा क्या है, इसका मतलब क्या है देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऐसे पौधे, यानी क्या बोल, देयर आर प्लांट्स व्हिच हैव 2 और मोर पार्ट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज फॉर, क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स। ऐसे पौधे जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, यानी ऐसा कोई पौधा है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपके लिए सरसों का पौधा एग्जांपल पौधा उठाया हुआ है, कि ऐसा पौधा जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, जिन्हें खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, सरसों की, तो हमने सरसों में बात करी कि सरसों का हम साग भी खाते हैं। क्या खाते हैं, साग। सरसों के बीज भी हम खाते हैं जिनसे ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कई सारी चीजें, यानी सरसों एक ऐसा पौधा है जिसके कई भाग होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे पौधे जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं और जिन्हें हम खाद्य सामग्री के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो वही हमारे सामने सरसों का पौधा आया हुआ है जिसके कई भाग हम खाते हैं, जैसे साग भी खाते हैं, सरसों का बीज भी उनके खाते हैं, उनके माध्यम से हम ऑयल बनाते हैं, ठीक है। तो आगे मैंने एग्जांपल पौधा यहाँ पे उठाया भी है कि क्या लिखा हुआ है कि सरसों के पौधे की पत्तियों को सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, यानी जो इनकी पत्तियां हैं, जो सरसों की पत्तियां हैं, उनको हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ना। साग के रूप में सरसों का साग, मक्की की रोटी, आपने एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि और बीज का उपयोग सरसों की तेल यानी ऑयल को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो यानी सरसों एक ऐसा इंपॉर्टेंट पौधा है जिसके कई भाग होते हैं और उसको कई तरीके से हम यूज में, यानी अपने खाने की सामग्री के तौर पे उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मुझे कोई ऐसा पौधा बताइएगा जिसके 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं और खाने की सामग्री के तौर पे उसको यूज किया जाता है, तो आप सरसों का बेहिचक नाम ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखें आगे इन्होंने पॉइंट हमसे क्या बोला है, थोड़ा समझ के बढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट मारते रहो, और नहीं स्क्रीनशॉट तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैंने नंबर दे रखा है ऑलरेडी। चैनल पे जाइएगा, वहां आप कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनाज के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, अनाज के बारे में डिफाइन करेंगे कि ये अगर ना होता तो हम कैसे जीते। भाई अगर अनाज ना होता आपके पास तो आप जीते क्या खाओगे, हैं बताओ। सिंपल फंडा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जानेंगे जो सीटेट में 100 टाइम पूछी जाती है कि अनाज जो है उसकी क्या बातें जो है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। चलिएगा, फिलहाल के अनाज आपको बोरियों में दिख रहा होगा भरा हुआ कि क्या क्या है यहाँ पे। अब हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं अनाज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए रहने वाली है, बताइएगा कि मैंने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यानी कि अनाज का उपयोग मनुष्य द्वारा
मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। भाई अगर अनाज नहीं होगा तो आप क्या खाओगे बताओ, है ना? क्या खाओगे? कहां से आपको एनर्जी मिलेगी और कहां से आप काम करोगे? तो वही बात यहाँ पे कही है कि हमारे मानव जीवन के विकास के लिए, जीवन जीने के लिए क्या अनाज बहुत जरूरी है, यानी भोजन के रूप में हम इसका, क्योंकि अभी हमारा पूरा जो टॉपिक चल रहा है वो फूल टॉपिक चल रहा है और मैं साइंस का हर एक टॉपिक, यानी सीटेट का हर एक टॉपिक, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तो वो मैथ्स हो, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो साइंस हो, मतलब हम चार चैप्टर को, चार सब्जेक्ट को बेहतरीन लेके चलेंगे। हो सकता है मैं इंग्लिश को डिस्कस ना करूं अभी, क्योंकि टाइम अभी है नहीं बिल्कुल भी, तो मैं भी अभी एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, तो शाम होती जाती वहीं आते आते, इसलिए मैं साइंस को, सीडीपी को और हिंदी को, मैथ्स को बिल्कुल विधिवत तरीके से बताने वाला हूं, क्या नाम, सीरीज वाइज सीरीज, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 है और क्लास 2 हम लाइव चलाएंगे अभी, ठीक है, साइंस की फिलहाल के लिए। तो अभी हम भोजन पढ़ रहे हैं, तो भोजन के बारे में भाई पढ़ेंगे, तो हम भोजन में अनाज को तो लेंगे, तो वही बातें इन्होंने बोली कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं कि अनाज कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं और इनमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी होते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर दी यहाँ पे। अब आप बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चन आएगा, है ना? तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते रहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक बायोमोलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है जैव अणु होते हैं। जैव अणु का मतलब होता है कि जो हमारी प्रकृति में पाया जाता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जीवित जीवधारियों से जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं, ठीक है। अब जैव अणु, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? जो भी चीजें हम खाने पीने वाली प्रकृति से, यानी नेचर से प्राप्त करते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। लाइक प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा, लिपिड, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, बायोमोलिक्यूल होती हैं। आपने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल N, यानी स्टार्च। ये भी क्या है? एक जैव अणु है। क्या है? जैव अणु, यानी क्या है? बायोमोलिक्यूल है। क्या है? बायोमोलिक्यूल है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जानते रहिएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा सारी चीजों के बारे में। बढ़िया से जानिएगा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, अनाज ऊर्जा से भरपूर भोजन है। भाई अगर आप अनाज यानी भोजन करोगे तो उसके बाद में आपको एनर्जी मिलेगी, देन तभी तो आप काम करोगे। यहाँ पे कौन सी आपको क्रिएटिव बुद्धि लगानी है, तब आपको ये समझना है ना। एकदम नॉर्मल सी बातें हैं यार, कि अगर आप खाना खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो आप काम कर पाओगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे लिखा हुआ है कि भारत में प्रमुख अनाज चावल, गेहूं, मक्का है। यानी भारत की बात करी जाए, यानी हमारी इंडिया की बात करी जा रही है कि इंडिया जो, अब इंडिया की बात है तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमारा देश जो है वो एक बहुभाषी देश है। कैसा? बहुभाषी, यानी मल्टीलिंग्विज्म देश है, जहां पे कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा है। ये भी क्वेश्चन हमने हिंदी में डिस्कस किया हुआ है। अगर अंग्रेजी की बात करें, यानी इंग्लिश की बात करें, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा है। कैसी? सह राजभाषा है। राजभाषा यानी सहायक भाषा है हमारी इंडिया की, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीलिंग्विज्म देश है, यानी बहुभाषी देश है, बहुभाषिता है यहाँ पे। हर मतलब कि डिफरेंट 22 भाषाएं हैं, इसलिए किसी एक भाषा को इन्होंने यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी है। तो हमारे भारत में प्रमुख अनाज कौन कौन से हैं? चावल है, गेहूं है, मक्का है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये सारी बातें अभी प्रीवियस ईयर के जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो आपको स्लाइड नंबर 2 में मैं कराऊंगा, ठीक है। इस स्लाइड में तो मैं भी अभी कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, तो लंबा सेशन हो जाएगा। जो क्लास नंबर 2 होगी वहां पे मैं डिटेल में क्वेश्चन भी इसके बताऊंगा, यानी हर टॉपिक का क्वेश्चन मैं वहां पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इन्होंने अगली स्लाइड में क्या बोला है। पढ़िएगा आगे। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे दालों के बारे में, यानी क्या होती हैं दालें। दालों के बारे में आप जानते हैं कि जहां से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलते हैं। तो कई डिफरेंट टाइप की दालें, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दालों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, ठीक है। आई होप समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल बात है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा दालों के बारे में। एकदम बढ़िया सी पीपीटी जो है हमारे मास्टर ने डेली पर डेली वो आपके लिए हर एक दिन बेहतरीन पीपीटी बनाते हैं, ताकि वही है कि आपको पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। चलिए आप समझेंगे कि दालों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई इन्होंने। पढ़िएगा और जवाब दीजिए। जवाब क्या दोगे, कैसा लग रहा है सेशन, वो आप इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं
तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। जब तक सीटेट नहीं हो जाएगा मैं पूरी जर्नी को डिफाइन कर दूंगा सीटेट की, चाहे वो टीचिंग जर्नी, ठीक है। अब पढ़ते हैं दालों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि दालें फलीदार पौधों के बीज होते हैं, यानी दालें जो होती हैं फलीदार पौधों का मतलब होता है कि फलीदार पौधे यानी जिसके अंदर बीज होते हैं, यानी ऐसा कोई खोखलेदार यानी फलीदार पौधा हो जहां पे बीज, जैसे सरसों का है ना, सरसों का पौधा होता है जो बीज जिसमें होता है फलीदार, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि पौधे शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यानी यहाँ पे प्लांट्स की अगर बात करें जाए, अगर हम यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होते हैं वो शाकाहारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से प्रोटीन मिलती है ना। क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं भाई वो तो मांस वगैरह खा के प्रोटीन को पूरा कर लेंगे, लेकिन जो शाकाहारी है वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे, वो तो पौधे खा के ना अपने जो प्रोटीन वगैरह है उसी को पूरा करेंगे। आगे क्या इन्होंने बोला, देखो आगे क्या कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए इन्होंने बोला है चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, सेम, हरा चना, किडनी बीन्स, राजमा, चना मटर आदि, यानी ये सारी चीजें जो हैं जहां से हमको क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती, क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट दालें हमारे लिए हैं कि जहां से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन वगैरह मिलती है, जहां से जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम काम कर सकें, ठीक है। तो दालों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, ठीक है, जहां से हमको क्या, प्लांट्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स ऑफ वेजिटेरियंस, यानी शाकाहारियों के लिए यह विटामिन सॉरी प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। क्या, दालों की बात करिए तो ये महत्वपूर्ण स्रोत किसके लिए, शाकाहारियों के लिए कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है, ठीक है बेटा। आई होप मेरे यार समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इन्होंने आगे क्या बोला है। अब हम आगे थोड़ा सब्जियों के बारे में सीख लेते हैं, किसके बारे में, सब्जियां तो आप खा ही रहे होंगे, तो बढ़िया सी हरी भरी सब्जियां मैंने आपके सामने पिक्चर में डाल रखी हैं, तो सब्जियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी तक हमने अनाज के बारे में जान लिया, दालों के बारे में जान लिया कि अनाज में जो हमारा देश में कौन कौन से अनाज हैं उनके बारे में जान लिया, और अनाज का क्या इंपॉर्टेंस है वो जान लिया हमने, और उसके बाद में हमने दालों में भी जान लिया कि हमारे वेजिटेरियंस के लिए दालें जो होती है वो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। अब हम सब्जियों के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि सब्जियों के बारे में इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट बात कही है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कुछ दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सब्जियों के बारे में पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सब्जियां पौधे के हिस्से हैं, जैसे जड़ें, तने, पत्तियां, यानी सब्जियां जो होती है, अगर सब्जियों की बात करी जाए यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं कि सब्जियां पौधे के हिस्से हैं, जैसे जड़ें, तना, पत्तियां और फल जो भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यानी जो सब्जियां हैं वो कह रहे हैं कि पौधे के हिस्से यानी पौधे के ही पार्ट्स हैं भाई, जहां से हमको खाने के लिए चीजें मिल रही वो पौधे से ही मिल रही ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जियां जो होती है, यानी सब्जियों की बात करें तो पौधे के ही से, जैसे जड़ हो सकता है, तना हो, जिनको हम खाते हैं, अभी मैंने जड़ों के बारे में डिफाइन किया कि कौन कौन सी जड़ हम खाते हैं, कौन कौन से तना को हम खाते हैं, फल जो है भोजन के रूप में हम चीजों को यूज करते उपयोग करते हैं, सॉरी, जिनके माध्यम से हमारी दिनचर्या चल पाती है। आगे इन्होंने क्या बोला कि जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया आदि, इन चीजों को भी हम खाने के यूज में लेते हैं, ठीक है। जड़ वाली सब्जियां, ये नहीं ये गाजर क्या है, जड़ है, मूली क्या है, ये जड़, ये चीजें आपको पूछेगा अभी क्वेश्चंस में कि कौन जड़ है कौन तना है। आगे बोला कि पत्तेदार सब्जियों की बात कीजिए तो पत्तेदार सब्जियां जो हो गई, पालक हो गई, सलाद, मेथी, इन चीजों को भी हम क्या यूज करते हैं, यानी ये हमारी सब्जियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको खा के हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, इसको भी पढ़ लीजिए और फिर समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें बोली हैं कि जैसे स्टेम सब्जियां हो गई, आलू, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आलू हो गया, अरबी हो गया, प्याज आदि, यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं कि जैसे, और कह रहे फलों वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, ठीक है, कि जड़ी बूटी वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, स्टेम सब्जी, जैसे स्टेम सब्जियों की बात करें तो आलू हो गया, अरबी हो गया, प्याज हो गया। अगर आपसे जड़ी बूटियों की सब्जियों में बात करी जाए तो सब्जियां कौन कौन सी, गोभी, फूल गोभी, ये क्या है, जड़ी बूटी वाली सब्जियां हैं। आगे फलों की सब्जियों की बात करी जाए तो फल, तो ये बैंगन जो अभी 23 में पूछा गया था, हो सकता है 24 में भी आया हो, बट 23 में पूछा गया था कि बैंगन जो है वो फल है, क्या है, सब्जी है, तो आपको फलों वाली सब्जी है, कैसी, फलों वाली सब्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैंगन है यानी लौकी, खीरा, कहू, टमाटर, भिंडी, ये सब क्या है, फल है, क्या है, फल, ठीक है। आगे क्या, आलू और शकरकंद कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, ठीक है, यानी आलू जो है, और आगे आलू के अलावा इन्होंने क्या बोला कि आलू और जो हमारा शकरकंद है, क्या है, शकरकंद खाया होगा आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, शकरकंद जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि फलों वाली सब्जियां कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है
कि फलों वाली सब्जियां ये हैं। जड़ी बूटी वाली बात करें तो जड़ी बूटी वाली बंद गोभी यानी फूल गोभी, ये सब क्या है, जड़ी बूटी वाली चीजें हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा फ्रूट्स के बारे में, इतना सा बस लास्ट है, इतना फ्रूट्स के बारे में और पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन लेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा सेशन कर दूं ताकि आप भी बोर ना हो। कॉन्सेप्ट आप इस सेशन में जान लीजिएगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन क्लास नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस कर देंगे, है ना, ताकि आप भी बोर नहीं होंगे, मैं भी बोर नहीं होऊंगा। ठीक है, फल, फल के बारे में, फ्रूट के बारे में जान लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है फ्रूट्स के बारे में। फल फूलों के पके हुए अंडाशय होते हैं, यानी फल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूलों के पके हुए अंडाशय। ये क्वेश्चन आएगा कि फल जो होते हैं फूलों के पके हुए अंडाशय होते हैं, बीजांड होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला कि फल विटामिन, खनिज और शर्करा, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, कि यानी फल जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, खनिज के लिए, शर्करा के लिए। खनिज के बारे में भी मैं डिफाइन करूंगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुका हूं कि जैव अणु होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं, से भरपूर होते हैं। फल को अभी हमें खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स क्यों लेते हैं इंसान, ताकि हमारी सारी चीजें पूरी होती रहे, विटामिन वगैरह, ठीक है, खनिज वगैरह। आगे इन्होंने क्या बोला कि खट्टे फल संतरा और नींबू विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। अगर विटामिन सी की बात करी जाए यहाँ पे, तो आपको पता है कि विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, विटामिन सी का, विटामिन सी की बात करिए तो इसका जो केमिकल नेम होता है उसका नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। ठीक है, अब विटामिन सी जाने तो विटामिन ए भी जान लो, और विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या, रेटिनॉल, रेटिनॉल से भी कई बार क्वेश्चन आ गया है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, इसकी कमी से चिड़चिड़ापन वगैरह लगता है। ठीक है, तो वही बात हो गई। अब चलिए अब विटामिन डी का भी जान लो। विटामिन डी का क्या होता है कि विटामिन डी जो है उसका होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का। ठीक है, जिसकी कमी से रिकेट्स वगैरह हो जाता है, सूर्य की कमी, सूर्य की जो लाइट यानी सनलाइट जो होती है उससे विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे इन्होंने क्या बोला है कि आम फल, आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि ये क्या है, ये सब क्या है, कह रहे हैं कि आम है, फल है, आम ये कैसे हैं, खट्टे फल यानी संतरा वगैरह, विटामिन सी के उदाहरणों की बात यहाँ पे करी जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में। ठीक है, आई होप सेशन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा मुझे, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार। देखते हैं आगे कुछ है, फिलहाल के लिए आज के लिए लास्ट इतना ही था। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने दानों के बारे में जाना, आज अनाज के बारे में आपने थोड़ा सा जाना, उसके बाद में आपने तना और जड़ के बारे में भी डिटेल में समझा। पार्ट्स ऑफ क्या पढ़े आपने, एक प्लांट जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, उन सारी बातें, खीर वगैरह ये कैसे बनेगी, यानी इन चीजें, दूध वगैरह ये किन चीजों की हमें जरूरत है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में बहुत ही डिटेल में आपको देंगे आके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप सेशन बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं कल 7 बजे एक लाइव क्लास में, साइंस की क्लास नंबर 2 होगी, जहां पे हम यही फूड चैप्टर हमारा फूड ही रहेगा, बट वहां पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट बातें जानी हुई है इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे वहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। ठीक है, कल हम मिलेंगे 7 बजे लाइव। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई।